बाबा साहब ने तो बहुत बड़ा हथियार दे दिया है ना, वोट वोट का अधिकार जो दिया है बाबा साहब ने, हाँ, तो ये बहुत बड़ा हथियार है। हाँ। एटम बम से भी बड़ा खतरनाक चीज है। एटम बम से खतरनाक। यहाँ बैठे बैठे हम जो बदलने की बात करते हैं, संविधान बदलने की बात करते हैं, उनको सरकार से ही बदल देंगे हम लोग, तो कहाँ से बदल पाएंगे? अच्छा, सरकार से बदलने के बाद वो बदल नहीं पाएंगे। कहाँ से बदलेंगे? दूसरा विकल्प इस देश में, इस बहुजन समाज की बड़ी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है, कहीं ना कहीं उसको मजबूत करना होगा, तभी हम सुरक्षित बच पाएंगे। नहीं तो देखेंगे आपकी फील्ड में जब फुटबॉल की मैच होती है तो 2 गोले होते हैं। 2 गोले अगर रहेंगे तो हम लोग फुटबॉल की तरफ मारे जाएंगे, पीटे जाएंगे, कभी इस गोले की तरफ पीटे जाएंगे, कभी इस गोले की तरफ पीटे जाएंगे। तो इसलिए हम लोगों को तीसरा गोला निर्माण करना है, और इस देश में तीसरा गोला के रूप में बहन जी ने विकल्प दिया है बहुजन समाज पार्टी। दिक्कत भी है कि आने वाले फिर से इस लोकसभा के चुनाव में अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो कहीं ना कहीं संदेहास्पद है कि संविधान के साथ ये लोग छेड़छाड़ करेंगे। आरएसएस का तो आइडियोलॉजी यही है कि मनुस्मृति को स्थापित करना है, संविधान को खत्म करना है। उनका तो सिद्धांत ही है कि जो इस देश में भाईचारा है, जो एकता है, जो समानता है, उसको खत्म करना है और गैर बराबरी, भेदभाव वाली व्यवस्था को लागू करना है। इस देश में जब मनुस्मृति लागू थी तो ब्राह्मणों और क्षत्रियों को छोड़ करके किसी भी जाति का अधिकार नहीं था कि वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, शिक्षक बने। लेकिन जैसे इस देश में संविधान लागू होता है, तमाम जाति और तमाम धर्मों के लोगों को अधिकार प्राप्त होता है और वे डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, प्रोफेसर बनते हैं। यहाँ तक कि तो छोड़िए, वे लोग जो है वो महिलाएं और तमाम जो है वो पिछड़ी जाति के लोग जो है वो प्रधानमंत्री बनते हैं और राष्ट्रपति भी बनते हैं। और आज संविधान की बात हो रही है और संविधान को आज के डेट में बदलने की बात हो रही है। बीजेपी के एक सांसद हैं जिनका नाम है अनंत कुमार हेगड़े, वे कह रहे हैं कि हम इस बार 400 सीट जीतेंगे और 400 सीट जीत करके संविधान को बदलेंगे और आरएसएस को मजबूत करेंगे। इस विषय पर बात करेंगे। बात करने के लिए हमारे साथ बीएसपी के युवा कदावर लीडर हैं जो भोजपुर जिला से ही नहीं बल्कि तमाम देश भर में कार्य करते हैं बीएसपी के लिए। इनसे राय जानते हैं कि इनके क्या राय है। स्वागत है सबसे पहले हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके तमाम दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपके साथ जुड़े हुए हैं। अब मेरा ये सवाल है कि अनंत कुमार हेगड़े जो है वो कह रहे हैं कि संविधान को बदल दिया जाए। संविधान से उनको क्या दिक्कत है? बिल्कुल, संविधान से तो उन लोगों की दिक्कत है ही। अगर दिक्कत नहीं रहती तो ये लोग बदलने की बात नहीं करते, और जिन्होंने संविधान बनाया उनकी जगह जगह ये लोग मूर्तियां नहीं तोड़ते। यहाँ तक कि पार्लियामेंट के सामने दिन दहाड़े दिल्ली में संविधान की प्रतियां जला दी जाती है। संविधान मुर्दाबाद, अंबेडकर मुर्दाबाद और मनुस्मृति जिंदाबाद की नारे दी जाती है। तो कहीं ना कहीं संविधान से, लोकतंत्र से उन लोगों को दिक्कत है ही जो बदलने की कोशिश कर रहे हैं, जो चाहते हैं कि संविधान खत्म हो। और ये हकीकत है, समय समय पे ये लोग ऐसी बयानबाजी करते रहे हैं, और ये हकीकत भी है कि आने वाले फिर से इस लोकसभा के चुनाव में अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो कहीं ना कहीं संदेहास्पद है कि संविधान के साथ ये लोग छेड़छाड़ करेंगे, और कर भी रहे हैं। तो हम लोगों को सतर्क होना है इस चीज़ से हैं। और अपने लोगों को, अभी देखिए हम लोग तथागत बुद्ध के सामने हैं, और तथागत बुद्ध ने कहा था कि अपना दीपक स्वयं बनो। तो अगर हम चाहते हैं कि संविधान न बदले, हमारा संविधान सुरक्षित रहे, इस देश में लागू रहे, लोकतंत्र सुरक्षित रहे, तो इसे हमें खुद बचाना होगा, हमें खुद जागरूक होना पड़ेगा हम लोगों को। क्योंकि तथागत बुद्ध ने कहा है कि अपो दीपक भव, अपना दीपक स्वयं बने। तो बाबा साहब ने तो बहुत बड़ा हथियार दे दिया है ना, वोट का अधिकार जो दिया है बाबा साहब ने, तो ये बहुत बड़ा हथियार है। एटम बम से भी बड़ा खतरनाक चीज है। एटम बम से खतरनाक। यहाँ बैठे बैठे हम जो बदलने की बात करते हैं, संविधान बदलने की बात करते हैं, उनको सरकार से ही बदल देंगे हम लोग, तो कहाँ से बदल पाएंगे? अच्छा, सरकार से बदलने के बाद वो बदल नहीं पाएंगे। कहाँ से बदलेंगे? जब सरकार ही उनकी खत्म हो जाएगी, हमारी सरकार आ जाएगी, तो फिर वो तो हमारी आवश्यकता अनुसार, और इस देश में जो बाबा साहब, तथागत बुद्ध और तमाम संत गुरु महापुरुष जो चाहते थे कि समतामूलक समाज का निर्माण हो, इस देश में बंधुत्व, एकता, भाईचारा पैदा हो, लोग सभी लोग खुशहाल जिंदगी
व्यतीत करे, विकास करे, तो वाकई में उस चीज़ को तभी लागू किया जा सकता है, इस धरातल पे स्थापित किया जा सकता है जब यहाँ पर बहुजनों का राज होगा। जो इस प्रकार की बातें कर रहे हैं संविधान ख़त्म करने की, उनकी ख़त्म होगी राज। नहीं तो इस प्रकार से अगर आती रहेगी, देखने हम लोग देखें कि 2014 में आई, फिर 2019 में आई, अगर यही लगातार उनकी बनी रहेगी तो ये हकीकत है कि ये लोग संविधान तो कहीं ना कहीं ये लोग कह रहे हैं और हकीकत करने का भी काम करेंगे। मेरा सवाल ये है कि जो अनंत कुमार हेगड़े जो हैं वो कह रहे हैं संविधान बदलने की, उनकी बैकग्राउंड में देखा जाए तो वे आरएसएस से जो है वो ताल्लुकात रखते हैं, उसका राष्ट्रीय स्वयंसेवक का जो है वो एक प्रचारक रहे हैं, कार्यकर्ता रहे हैं। तो क्या संविधान बदलने के हिसाब से वे अपना आइडियोलॉजी थोपना चाहते हैं इस देश पे? जी बिल्कुल, आरएसएस का तो आइडियोलॉजी यही है कि मनुस्मृति को स्थापित करना है, संविधान को ख़त्म करना है। उनका तो सिद्धांत ही है कि जो इस देश में भाईचारा है, जो एकता है, जो समानता है, उसको ख़त्म करना है और गैर बराबरी, भेदभाव वाली व्यवस्था को लागू करना है। उनकी तो ये चाहत ही है। और हम लोग जानते हैं कि जो आरएसएस है वो कांग्रेस की माँ है। ये हमारे महानायकों ने, हमारे दिशा निर्देशकों ने कहा है कि आरएसएस को कौन बनाया है? आरएसएस को कांग्रेस बनाई है। और ये जो है कि आज किसको सपोर्ट कर रहे हैं? तो बीजेपी को आरएसएस वाले सपोर्ट कर रहे हैं। तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक ही मतलब थाली के चट्टे बट्टे हैं। इन दोनों के अगर चक्कर में हम पड़ेंगे, इस देश के आम आवाम जनता पड़ेगी कि कभी इसको जिता दे, कभी उसको जिता दे, तो ये इसी तरीका से करते रहेंगे। ये बीजेपी और कांग्रेस में कोई अंतर नहीं है। दोनों एक सांपनाथ, एक नागनाथ है, दोनों एक ही है, केवल चेहरा अलग अलग है। तो इन दोनों से सतर्क होना पड़ेगा हम लोगों को। और तीसरा विकल्प इस देश में, इस बहुजन समाज की बड़ी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है, कहीं ना कहीं उसको मजबूत करना होगा, तभी हम सुरक्षित बच पाएंगे। नहीं तो देखेंगे आपकी फील्ड में जब फुटबॉल की मैच होती है तो 2 गोले होते हैं। 2 गोले अगर रहेंगे तो हम लोग फुटबॉल की तरफ मारे जाएंगे, पीटे जाएंगे, कभी इस गोले की तरफ पीटे जाएंगे, कभी इस गोले की तरफ पीटे जाएंगे। तो इसलिए हम लोग को तीसरा गोला निर्माण करना है। और इस देश में तीसरा गोला के रूप में बहन जी ने विकल्प दिया है बहुजन समाज पार्टी, उसको सपोर्ट करना है, उसको अधिक से अधिक जिताना है, तभी हम लोग कुछ कर पाएंगे। वरना आप देखेंगे कि आज तो बीजेपी का हम लोग विरोध कर रहेंगे और करेंगे भी, लेकिन कांग्रेस के राज में भी दलित, शोषित, पीड़ित, वंचित समाज के लोग सुरक्षित नहीं है। वहाँ भी आप देखिएगा कि पेशाब पिलाया जा रहा है, मूछ रखने पे मार दिया जा रहा है, घोड़ी चढ़ने पे मार दिया जा रहा है। तो उनके राज्य में भी माने इस प्रकार के जुल्म, जाति, अत्याचार लगातार हो रहे हैं। ये नहीं है कि केवल बीजेपी के राज में ही हो रहे हैं, कांग्रेस के राज में भी हो रहे हैं। तो अपना यहाँ राज स्थापित करना पड़ेगा, तभी इस देश के बहुजन समाज जो 85% है, चाहे अपर कास्ट के लोग भी हैं, जो समता, स्वतंत्र, बंधुत्व चाहते हैं, जो भाईचारा में विश्वास रखते हैं, जो इस देश में तरक्की करना चाहते हैं, सभी को एक समान लेकर के आगे बढ़ना चाहते हैं, तभी ये संभव हो पाएगा यदि बहुजनों की राज आएगी तो। मेरा सवाल ये है कि जो अनंत कुमार हेगड़े जो वो संविधान बदलने की बात करते हैं, कुछ दिन पहले जो है वो दलितों को भौंकने वाले कुत्ता से तुलना किए थे। अरे ये तो कहिए रहे हैं कि बहुत आम चीज़ है तुलना करना। लोग दलितों को तो दिन दहाड़े तबला की तरह, ढोलक की तरह बजा रहे हैं, पीट रहे हैं, मार रहे हैं, कोई औकात है? अभी आप देखिएगा कि भोजपुर जिला के एक पंचमा नारायणपुर जो गांव है, वहाँ पे एक महिला को गोली मार दिया गया है। इस प्रकार के माने खुलेआम, क्या कहा जाए इसको? गुंडागर्दी। अरे मत कहिए महाराज, अब क्या कहा जाए? कहते कहते आदमी माने कोई ऐसा शब्द नहीं है जिससे आदमी उसको माने क्या कहा जाए, कोई माने वैसा ये नहीं है। माने इतना जुल्म, जाति, अत्याचार दिन प्रतिदिन इतना माने हो रहे हैं कि माने कोई हद हिसाब नहीं है। लगातार एकदम जुल्म, जाति, अत्याचार बढ़ रहे हैं, महिलाओं के साथ, दलितों के साथ, शोषितों के साथ हैं। अब बताइए कि दिन दहाड़े जब गोली मार दिया जा रहा है दलितों को, तो इस प्रकार की तो कुत्ते की तरह भौंकना, ये तो कहना माने आम चीज़ है। वो कौन सी बड़ी बात कह दिए हैं? उनके पहले भी और बाद में भी कहते रहेंगे। अगर इनकी सरकार रहेगी तो इस देश की आम आम जनता अगर नहीं समझेगी और इनको नहीं उखाड़ फेंकेगी, तो इसी तरीके से जुल्म, जाति, अत्याचार होते रहेंगे। जेडी गोल्ड जी, मेरा सवाल एक और है कि दिमाग में उभर क्या रहा है कि दलितों की स्थिति संविधान आने से सुधर रहा, लोग ब्यूरोक्रेट्स भी बने, बिजनेसमैन भी बने, नौकरीशाही में भी गए, लाइफ स्टाइल चेंज हुआ। तो क्या ये लाइफ स्टाइल चेंज होने से उन लोगों को पेट में मरोड़ तो नहीं हो रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बौखलाहट है ही। जो लोग
जो दलित पीड़ित वंचित समाज के लोग हैं, जो मनुवादियों के आगे, अपर कास्ट के लोगों के आगे जो मालिक जी हजूरी करते थे, आगे पीछे करते थे, वे लोग अब बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहनने लगे, जूता मोजा पहनने लगे, आगे बढ़ने लगे। तो इन चीज़ से तो बौखलाहट है ही उनकी। अब हमारे समाज के लोग बाबा साहब के कुर्बानी के बदौलत जो पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़ने लगे, नौकरी चौकरी पाने लगे, बढ़िया बंगला बढ़िया गाड़ी पे चलने लगे, बढ़िया खाना खाने लगे, तो इन सभी चीज़ों से तो उनकी दिक्कत है ही। वो तो चाहते ही हैं कि ये लोग आगे न बढ़ें। जो हमारी गुलामगिरी करते थे, मालिक कहते थे, ये लोग आगे बढ़ने लगे तो वो तो चाहते ही हैं कि नहीं फिर से ये वही स्थिति में इन लोगों को ला दिया जाए जो जब मैंने ये लोग आगे पीछे करते थे, गोड़ हाथ पड़ते थे। तो मेरा आखिरी सवाल मैं आपसे लूँगा, जिस प्रकार से संविधान बदलने की बात करें तो इस बयान से रिलेट करके कुछ लोग कह रहे हैं कि सिर्फ संविधान ही नहीं बदलेगा, बल्कि अगर बीजेपी इस बार आई तो अगला बार चुनाव भी नहीं होगा। क्या इस पे आपके क्या सोचना है? बिल्कुल, जब संविधान खत्म होंगे तो संविधान में ही ये सारी चीज़ें निहित है। संविधान में ही वोट देने का अधिकार, पढ़ने का अधिकार या संपत्ति रखने का अधिकार, चाहे जो भी चीज़ है, नौकरी चौकरी या आरक्षण का अधिकार, जो भी चीज़ है वो संविधान में ही है। जब ये लोग संविधान ही खत्म करेंगे तो निश्चित है कि मतलब वोट देने का अधिकार खत्म ही होगा। तो अगर वोट देने की अधिकार बचाना है, संविधान को बचाना है, तो हम लोग को एकजुट होना होगा और इस बीजेपी को और कांग्रेस को उखाड़ फेंकना होगा। दोनों बिल्कुल, दोनों एक ही है। हम लोग इनको अलग अलग नहीं आंकते हैं, दोनों एक ही है। दोनों का नेतृत्वकर्ता वही है जो कि दलितों के साथ, शूद्रों के साथ, वंचितों के साथ जुल्म जाति अत्याचार करते हैं, वही लोग हैं इनके। कहा गया है कि बिल्ली चूहा की कब तक रखवारी करेगी? अगर चूहे की रखवारी की बात कर रही है, उसको सुरक्षित रखने की काम कर रही है, तो तब कब कर रही है? वो भुलवाने के लिए, फुसलाने के लिए कर रही है। जैसे ही वो उसके करीब मौका देखेगी, उसको खत्म कर देगी। तो ये बहुजन समाज जो है चूहे की समान है और ये लोग जो है बिल्ली के समान है। ये लोग निगल जाना चाहते हैं, खत्म कर देना चाहते हैं। चलिए, तो ये थे जेडी गोल्ड जी, जिन्होंने अपनी बात रखी कि संविधान बदलने की जो बात लोग कह रहे हैं, सिर्फ संविधान ही नहीं बदलेगा, बल्कि आने वाले समय में अगर बीजेपी आई तो अगला बार से चुनाव भी नहीं होगा। ये आप लिख कर रख लीजिए। अगर आप कांग्रेस के लाते हैं तो कांग्रेस भी यही हाल करेगी, बीजेपी आती है तो बीजेपी भी यही हाल करेगी। ये दोनों एक नहीं, दोनों अलग अलग नहीं है, बल्कि दोनों एक ही सिक्का के दो पहलू है। बाकी इस खबर को आप किस प्रकार से देख रहे हैं, प्रतिक्रिया जरूर अपने नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। लेकिन चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और शेयर भी कर लीजिए। पेज पर देख रहे हैं तो पेज को भी लाइक और फॉलो जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले खबरों के साथ, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।